Assalamu alaikum students. We will discuss example number 3.11. Given below are the marks obtained by 9 students. ये हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. फाइंड द मीडियन एंड द क्वार्टाइल. इसमें हमने मीडियन और जो क्वार्टाइल्स है उसको फाइंड करना है. पहले हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं. जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज हो उसको आपने तरतीब लगाना है. कौन सी? असेंडिंग ऑर्डर. मीन आपने इसको तरतीब सऊदी में लिखना है. तरतीब सऊदी का मतलब होता है कि आपने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है. पहले आपने तरतीब लगा लेना, उसके बाद आपने उसका मीडियन फाइंड करना. मीडियन दो तरीके से फाइंड होता है. एक होता है आपका सिंपल जस्ट तरतीब से चेक करना और दूसरा होता है फार्मूला से. तरतीब से कैसे करना है? आपने तरतीब लगानी. अगर ऑड वैल्यू हो तो जो सेंटर वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन होगा. मीन ये देखें, ये 9 वैल्यू है, इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो सेंटर वाली वैल्यू 39 है. तो आपका मीडियन क्या है? 39. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्ड के अलावा भी लिख सकते हैं. ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि मीडियन आपका 39, जो आप 9th में या 8th क्लास में पढ़ते हैं. अब फार्मूले से कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. यहां पे लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है मीडियन n/2 + 1. ये इसका मीडियन का फार्मूला होता है उसको फाइंड करने का. अब n मीन के आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज. आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 9. तो आपने लिखना है n की जगह 9, नीचे ये 2, साथ में +1. अगर आप 9 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5. उसमें आपने 1 को ऐड करना है तो वो बन जाएगा 5.5. अब 5.5 मीन कि वो आपकी कौन सी वैल्यू है? वो 5 वैल्यू बन रही है. अब आपने स्टूडेंट्स वैल्यू में चेक करना है कि 5 वैल्यू कौन सी है. तो 5 वैल्यू 39 है. तो आपका मीडियन क्या हुआ? 39. वैसे मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया और फार्मूले से भी निकाल दिया. अब नेक्स्ट हम फाइंड करने लगे हैं क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स का फार्मूला होता है बेटा Q1 विच इज इक्वल टू n/4 + 1. अब n की कीमत है आपके पास 9, मीन के नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है, नीचे 4, आगे +1. अगर आप 9 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग 5 आई थिंक आ जाएगा. उसको उसमें आपने 1 को ऐड करना है तो उसका आपके पास आंसर बन जाएगा 3 पॉइंट समथिंग. अब 3 पॉइंट समथिंग मीन के वो आपका थर्ड वैल्यू बन रही है. अब आपने स्टूडेंट्स जो मार्क्स गिवन उसमें आपने थर्ड वैल्यू चेक करनी है. यहाँ पे गौर करें, थर्ड वैल्यू क्या बन रही? 36. तो आपका बेटा क्वार्टर्स क्या बना? 36. अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे. Q3 विच इज इक्वल टू 3n/4 + 1. पहले मैंने Q1 फाइंड किया था तो यहाँ पे 3 नहीं था. अगर Q3 फाइंड करने तो ये वाला जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा. जो भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको Q5 फाइंड करना पड़ा है तो आपने यहाँ पे 5 यूज करना. जो भी आपने फाइंड करना यहाँ पे n के साथ आपने उसको यूज करना है. अब ये लिखा हुआ 3, साथ में n है. n की आपके पास वैल्यूज 9 थी. 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें वो 27, नीचे 4 + 1. अब अपने 27 को 4 के ऊपर डिवाइड करना, उसमें 1 को प्लस करना है तो आंसर आएगा 7 पॉइंट समथिंग. मीन कि आपकी वो 7th स्टूडेंट की वैल्यू. 7th स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी है? 45. अगर आप पीछे से चेक करें जो आपको डाटा गिवन था उसकी जो 7th वैल्यू थी वो 45 थी. आप चेक कर लें. तो वैसे में ये मैंने लिख भी दिया है, उधर से भी आपके पास यही वैल्यू आएगी. अब हम आते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ. नेक्स्ट है मेरे पास एक एग्जांपल है. एग्जांपल नंबर 12. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू द नंबर ऑफ द असिस्टेंट्स इन 50 रिटेल एस्टेब्लिश. मीन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी गिवन है? 50. आपका जो f है या आपका जो n है वो कितना है? 50. ये आपके पास नंबर ऑफ असिस्टेंट्स है 0 से लेकर 9 और आगे ये इनकी वैल्यूज है f में. अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है मीडियन ऑफ असिस्टेंट और क्वार्टाइल्स एंड 7th डिसाइल. यानी इसमें पहली चीज मीडियन, उसके बाद क्वार्टाइल्स और फिर आपने 7th डिसाइल फाइंड करना है. सबसे पहले ये टेबल बना, उस टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूँ. ये दोनों टेबल आपने एज इट इज लिख देने हैं. ये एक न्यू टेबल बनाया गया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये कैसे निकलता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन आपका CF. उसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना है. नेक्स्ट आपने इस 3 में 4 ऐड करना तो वो 7 बन जाएगा. 7 में आपने 6 ऐड करना है तो वो 13 बन जाएगा. 13 में 7 ऐड करें तो 20, 20 में 10 ऐड करें 30, 30 में 6 ऐड करें 36, 36 में 5 ऐड करें 41, 41 में 5 ऐड किया तो 46, 46 में 3 को ऐड किया तो 49, 49 में 1 को ऐड किया तो 50. तो ये इस तरह बनती है इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी.
अब मैं इसको नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। पहली चीज है मीडियन फाइंड करना। मीडियन का फार्मूला है, जहाँ पे आप लिखना है सिंस n/2 विच n की कीमत मेरे पास कितनी 50। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करें, ये जो f की वैल्यूज आपको गिवन है ना, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 50 आ जाएगा। तो वैसे उन्होंने ऊपर भी बताया था 50, आपने 50 को 2 के ऊपर डिवाइड करना है तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, वो आंसर बन जाएगा 25। तो यहाँ पे आपने TH लिख देना है 25 वैल्यूज। उसके बाद मीडियन का फार्मूला होता है n/2 + 1। अब n की वैल्यू मेरे पास है 50, उसको आपने 2 के ऊपर डिवाइड करना है तो उसका आंसर बन जाएगा 25। 25 में 1 ऐड कर तो वो बन जाएगा 26। अब आपने 25 और 26 तो चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 25 और 26 किसके नज़दीक तरीन है। वो बेटा है 30 के नज़दीक, ये दोनों 30 के नज़दीक तरीन है। 30 के सामने जो वैल्यूज असिस्टेंट की है वो आपका आंसर आएगा। वो कितनी वैल्यू है 4, तो आपका आंसर क्या आया 4। ये आपका मीडियन फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का फार्मूला है Q1 विच इज इक्वल टू n/4 + 1। अब n की वैल्यू 50, यहाँ पे उन्होंने n नहीं लिखा हुआ है, n की वैल्यू 50, नीचे 4 + 1 20। 50 को अपने 4 के ऊपर डिवाइड करना तो आंसर आएगा 12 पॉइंट समथिंग, आगे से +1 इसको ऐड करें तो उसका आंसर बनेगा 13 पॉइंट समथिंग, मीन के आपकी 13 वैल्यूज। अब आपने ऊपर टेबल में चेक करना है कि 13 कहाँ पे है, गौर करें। ये बेटा 13 है, 13 के सामने असिस्टेंट की वैल्यू कितनी 2, तो उसका आंसर कितना है यहाँ पे गौर करें, वो 2। अब नेक्स्ट हम फाइंड करने लगे हैं Q3 विच इज इक्वल टू 3n/4 + 1, यानी 3n की वैल्यू 50, नीचे 4, आगे +1। अब आपने 3 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 4 के ऊपर डिवाइड करना है, उसमें अपने 1 को प्लस करना है तो उसका आंसर आएगा 38 पॉइंट समथिंग या 38। तो उसको हम 38 वैल्यू काउंट करेंगे। अब आपने ऊपर से चेक करना है कि 38 किसके नज़दीक तरीन है। ये जो 38 है वो 41 के, यानी 38 से आगे वाली वैल्यू कौन सी बनेगी, वो 41 बनती है। तो 38 41 के आगे जा रहा है, उसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी 6। तो यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर लिख दिया है 6। ओके, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डिसाइल्स। डिसाइल्स का फार्मूला है T7 विच इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ असिस्टेंट 7 मल्टीप्लाई, वही फार्मूला है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई हिंसा जो भी फाइंड करना है वो n के साथ वो वैल्यू, अगर D7 फाइंड कर रहे हैं तो आपने n के साथ 7 लिखना है, नीचे जो भी आपके पास वैल्यू है। इसका फार्मूला बना 7n/10। अब 7 n की कीमत, नीचे 10, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट 7n की वैल्यू, नीचे 10 फार्मूले का, और साथ में +1, यानी एक बार आपने 1 के बगैर लिखना होता है और एक बार 1 के साथ। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 7n/10 इज एन इंटीजर, ये आपके पास एक हिस्सा है। अब आपने इसको साथ वैसे मेंशन ना भी करने को ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बेसिकली आपने इसको सॉल्व करना है। इनको इससे मल्टीप्लाई करें, 10 के ऊपर डिवाइड करें तो उसका आंसर 35 आएगा। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 10 के ऊपर डिवाइड करना, उसमें +1 करना तो उसका आंसर 36 आएगा। अब आपने चेक करना है कि 35 और 36 किसके नज़दीक तरीन है। ये देखें, ये 36 बन रहा है, 36 के सामने जो असिस्टेंट की वैल्यू वो 5 बन रही, तो आपका आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया 5। अब नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल नंबर 13 है। फाइंड द मीडियन, द क्वार्टाइल्स एंड द 8th डिसाइल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गिवन बिलो। ये आपको नजर आ रहे हैं, आपके मार्क्स हैं। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन भी आपने इसमें फाइंड करना है, और उसके बाद आपने इसमें क्वार्टाइल्स और 8 डिसाइल। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि वहाँ पे आप अनग्रुप डाटा यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आप ग्रुप डाटा यूज़ कर रहे हैं। अब इस टेबल को चेक करें, आपके पास ये जो नज़र आ रहा है टेबल, ये स्टार्ट में गिवन है, ये आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट है के अकॉर्डिंग ये डाटा है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज भी आपको गिवन है। इसमें हमने मिड पॉइंट एक्स भी फाइंड किया है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की। ये कैसे फाइंड की उसके बारे में बताता हूँ। यानी ये आपको दो चीज़ें गिवन है, मिड पॉइंट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ।
आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, 2 के ऊपर डिवाइड करना है, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये आंसर। इन दोनों को ऐड करें और 2 के ऊपर डिवाइड करें, ये वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें, 2 के ऊपर डिवाइड करें तो ये आंसर। इन दोनों को ऐड किया, 2 के ऊपर डिवाइड किया तो ये आंसर। इन दोनों को ऐड किया और 2 के ऊपर डिवाइड किया तो ये आंसर। ये आपका एक्स मिड पॉइंट फाइंड हो गया। आगे लिखा हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF बोलते हैं। ये भी मैं पिछली एग्जांपल में सॉल्व कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आपने लिखनी है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू को ऐड करें। आंसर क्या आएगा? 95। 95 में आपने 190 को ऐड करना तो आंसर 285। 285 में 304 को ऐड करें तो 589। 589 में 211 को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 800। 800 में 85 को ऐड किया तो वो बन गया 885। 885 में आपने 20 को ऐड किया तो उसका आंसर है 905। तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड हो। अब नेक्स्ट चीज, मीडियन का फार्मूला है। मीडियन विच इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन बाय n/2। ये स्टूडेंट्स, ये वैसे उन्होंने फार्मूला लिखा है कि n/2 वैसे मीडियन का फार्मूला होता है। इसको समझने के लिए पहले आपने ना नीचे वाली एग्जांपल को देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहां पे गौर करें, ये बेसिकली मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला है, L/H/F इंटू n/2 - C। अब इसमें गौर करें, ये जो ब्रैकेट होती है, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास में कि ब्रैकेट को आपने पहले सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में क्या है? n/2। किसमें है? ब्रैकेट में। ब्रैकेट में वैसे तो ये दो वैल्यूज है, लेकिन इसको आपने पहले सॉल्व करना है। n/2 को बेटा आपने पहले सॉल्व करना है। n की मेरे पास वैल्यू कितनी है? n मीन के f की मेरे पास वैल्यू कितनी है? अगर आप फ्रीक्वेंसी वाली f वाली वैल्यू को ऐड करें तो उसका आपके पास आंसर बन रहा है 905। यानी f की वैल्यू 905 है और n और f बराबर होते हैं, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू चूज करेंगे 905। नीचे मेरे पास ये 2 था, क्योंकि ये n/2 है, ये n की वैल्यू नीचे ये 2। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 252.56। स्टूडेंट आगे उन्होंने बताया कि विच corresponding to marks in the class 59.5 into 69। तो ये आपने पहले इसको चेक करना है, ये जो आपके पास आंसर आया इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि ये किसके नजदीक तरीन है। ये 452, ये देखें इससे ये बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, मीन के ये इसमें लाई कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपका आंसर आया है 452.5। ये किसके नजदीक तरीन है? ये इसके नजदीक तरीन है। तो इसके सामने वाली जो वैल्यू बनेगी वो आपका L होगा, मीन कि आपकी L जो है वो इसके सामने वाली होगी। ये आपका L बना, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने लिख दिया, ये आपका L बन गया। अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूले में हमें चाहिए H होती है आपकी हाइट, आपका जो क्लास बाउंड्रीज में वैल्यूज गिवन होती है इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो आपका H होता है। अब इन सब वैल्यूज में अगर आप चेक करें तो 10 का डिफरेंस है, तो हमारा H कितना हुआ? 10। अब मैं इसकी पुटिंग कर रहा हूं, इसमें हमारी फर्स्ट जो L है, ये फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारा L होता है। फर्स्ट वैल्यू क्या है? ये मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद जमा H10, F आपका कितना है? इस F के बारे में मैं आपको बताता हूं। F ये 304 कैसे आया इसके बारे में आपको बताता हूं। आप गौर करें, हमारा जो पॉइंट आया था 452.5, ये इसके नजदीक तरीन था। इसके सामने ये वाली हमारी L बनी थी और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो आपका F होता है। समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारी जो वैल्यू आई थी 452, ये किसके नजदीक तरीन है? ये इसके नजदीक है, यानी इस वैल्यू के बाद ये वैल्यू बनेगी इसके नजदीक तरीन। इसके सामने वाली जो वैल्यू थी ये हमारा L बना था और इससे सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो हमारा F होगी। इस वजह से ये L, H, F की वैल्यू मैंने आपको बताई है। n/2 का आंसर हमने फाइंड किया है, आपको नजर आ रहा है माइनस। अब ये C रह गया, C कैसे आएगा? यहां पे गौर करें, इस वैल्यू में हमारी जो वैल्यू थी वो लाई की थी 452, इसमें लाई किया था ना। अब इससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपका C होगा।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके पास आंसर आएगा इसको आपने चेक करना होता है, ये जिससे थोड़ा सा आगे ये नज़दीक है तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो ये इसके नज़दीक तरीन था, इसके सामने हमारा एल बना, इसके सामने हमारा एफ बना। अब इससे जो ऊपर वाली वैल्यू वो हमारी सी होगी, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या है 285, तो हमारा सी क्या बना 285। अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 10 को इसके ऊपर डिवाइड किया, यहाँ पे उन्होंने ना थोड़े से और तरह कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको तरीका बता दूं। दो तरीकों से कर सकते हैं कि ये तरीका है कि फर्स्ट वैल्यू को सेम रख लें, 10 को इसके ऊपर डिवाइड करें, जो इसका आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन इनका तरीका जो इसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ, अपने फर्स्ट वैल्यू सेम रखनी है, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको ऊपर लिख देना है, नीचे वाली वैल्यू सेम। अब ये इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, ये आंसर इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया 65। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 13। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कुछ पार्ट्स भी रहते हैं, उसको भी अभी हमने सॉल्व करना है। क्वार्टाइल्स हम फाइंड कर रहे हैं Q1 विच इज इक्वल टू n/4 स्टूडेंट। अब n की मेरे पास वैल्यू है 905, नीचे क्या है 4। आप 905 को 4 के ऊपर डिवाइड करना है तो उसका आंसर आता है 226.25। तो आपने चेक करना है कि 226.25 किस में लाई कर रहा है, इसी तरह वो उसी में लाई कर रहा है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ये इसमें लाई कर रहा है, यानी इस वैल्यू से जो आपकी वैल्यू आई वो थोड़ी सी छोटी आई ना, जो वैल्यू आनी होती है उससे थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू चेक करनी होती, तो ये इसमें लाई कर रहा है। इसके सामने आपका ये एल बनेगा, इसके सामने बेटा ये आपका एफ बनेगा, और इसका जो सी बनेगा जिससे ये लाई करता है उससे ऊपर वाली वैल्यू आपका सी होता है। इसी तरह ये मैंने आपको बताया था, ये आपका एल हुआ, एच सॉरी ये आपका एल जमा एच 10, एफ उसके सामने आपको 190 नजर आया था, ये आपका क्या हुआ n/4 की वैल्यू, फिर ये माइनस उससे ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि वो आपका सी बन रहा है, तो सी हमारा क्या है 95। अब ये वैल्यू इसके ऊपर डिवाइड करें, 10 को इसके ऊपर डिवाइड करें, ये जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आया 56.4, जिसको हम लिखेंगे 56 मार्क्स। अब नेक्स्ट Q3 फार्मूला क्या होता है, n के साथ 3 आ जाएगा, नीचे 4। अब 3 n की वैल्यू 905, नीचे 4। अब आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 4 के ऊपर डिवाइड करना तो आंसर आएगा 678.75। अब आपने चेक करना है कि ये किस में लाई कर रही है, यानी ये जो आपके पास वैल्यू आई है किसके नजदीक 3 है, इसको आपने चेक करना। ये देखें 678 वो इसमें लाई कर रही है, यानी जो वैल्यू आनी होती है आपने उसको चेक करना होता है वो किससे थोड़ी सी छोटी, इससे वो बड़ी है लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी, लिहाजा इसमें लाई करी गई। इसके सामने ये आपका एल बन जाएगा, ये आपका एफ बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो वैल्यू आई है वो इससे थोड़ी सी छोटी है तो वो इसके नजदीक 3 है, इसके सामने वाला ये आपकी एल होगी, ये आपका एफ होगा, और जो सी होगा वो इस वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू सी होती है। ये आपका एल, ये एच और नीचे एफ, 3 एन को आपने उससे मल्टीप्लाई करना, 4 के ऊपर डिवाइड करना, आंसर आएगा। उसके बाद माइनस ये आपका सी फर्स्ट वैल्यू, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, इसमें से इसको माइनस करें, उसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 4.2। उसका आंसर बन गया 73.7। तो आपको पता है 73.7 होती है वो क्या होती है 74 मार्क्स होती है। अब हमने फाइंड करना है डिसाइल्स, मीन के डी जो है 8 है, D8 बराबर होता है एल जमा एच ओवर एफ इंटू 8n/10 माइनस सी, यानी जो भी इधर फाइंड करना वो n के साथ वो वैल्यू आएगी, आगे माइनस सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, उन्होंने बताया नहीं है, आपने पहले बेटा करना है 8 को मल्टीप्लाई करना है n से, n की आपके पास वैल्यू है 905, ये बल्कि उन्होंने ऊपर सॉल्व करके में दिया हुआ है, यहाँ पे गौर करें। D4 8n/10 8
n की वैल्यू ये है, उसको 10 के ऊपर डिवाइड कर तो उसका आंसर बन रहा है 724। 724 किस में लाई कर रहा है, मैं उधर से आपको चेक करवाता हूँ। 724 ये 800 के नज़दीक है, ये आपका L बन रहा है, ये आपका F बन रहा है, और इससे ऊपर वाली वैल्यू ये आपका C बन रहा है। D8 L जमा H ओवर F 8N ओवर 10 माइनस C। L की वैल्यू, H की वैल्यू, F की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास आंसर आया। उसके बाद माइनस ये C। अब फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेशन आपको आती है 10 को उसके ऊपर डिवाइड करें, इसको इसमें से माइनस करें, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 76। अब हमारी आती है लास्ट जो है वैल्यू, लास्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट गिवन है कि उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है, निकालना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा है कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जांपल मार्क्स गिवन इन द एग्जांपल 3.13, यानी 3.13 है उसमें आपने इस वैल्यू का मोड फाइंड करना है। अब क्योंकि वैल्यूज हमें गिवन है तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे। उन्होंने बताया कि ये आपकी एल बन रही है, ये आपका F1 बन रहा है, ये F2 बन रहा है, और ये FM बन रहा है, और ये साथ में आपका H बन रहा है। लेकिन मैं आपको बुक से बताऊंगा कि ये सारी वैल्यूज कैसे बननी है, उसको आपने कैसे लिखना है, उसके बारे में मैं आपको उसी टेबल से बताता हूँ, क्योंकि वैसे मैं डायरेक्ट करूंगा तो उसको आपकी कोई समझ नहीं आएगी। यहाँ पे गौर करें। एक बात आपने याद रखनी है, जब आपने किसी का मोड फाइंड करना हो तो फिर आपको CF मीन के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। अब फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका बेटा FM होता है। फ्रीक्वेंसी में जो आपके सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपका FM होता है। तो FM क्या हुआ 304। अब इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बेटा क्या होती है, वो आपका F1 होता है, और जो FM से नीचे वाली वैल्यू है वो आपका F2 होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी में सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपका FM होता है। तो FM क्या हुआ, ये इससे ऊपर वाली वैल्यू F1, इससे नीचे वाली वैल्यू F2, FM के सामने वाली जो वैल्यू है वो आपका L होता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू आपका FM होता है, उससे ऊपर वाली F1, नीचे वाली F2, FM के सामने वाली वैल्यू आपकी L होती है। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी, कोई और मैं चेक कर लूँ कोई कैलकुलेशन बची तो नहीं। हाइट, आप इसमें डिफरेंस सब में चेक करें तो 10 का डिफरेंस है। अब गौर करें, ये आपका L मैंने आपको बताया, ये FM है, ये F1 है, ये F2 है, ये आपका H। इसको आपने कैलकुलेशन करनी तो आपका आंसर आ जाएगा। मोड का फार्मूला L जमा FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 जमा FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू FM माइनस F1, FM माइनस F1 जमा FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये वैल्यू सेम, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, जो आंसर आएगा उनको आपस में प्लस करें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वैल्यू के ऊपर डिवाइड करें, और साथ में आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन आप बैचलर के स्टूडेंट से आपको कैलकुलेशन करनी आती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, इस वैल्यू में से आपने इसको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करना है, और जो ऊपर से माइनस करने के बाद आंसर आएगा उसको आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आएगा 5.8, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 56.3, और वो बन गया 65 मार्क्स। आई थिंक ये आपकी लास्ट एग्जाम्पल थी। तो हमारी इस चैप्टर की सारी एग्जाम्पल्स हैं जो क्लियर हुई। ये मैंने 3 वीडियोस में आपको इस चैप्टर की सारी एग्जांपल सॉल्व करके दी। अगर आपको किसी एग्जांपल में समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।